पाकिस्तान की हालत खराब है। आज से नहीं, पिछले कई महीनों से लगातार वो आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आईएमएफ को भी तो पैसा वापसी का कोई होप मिलना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज ही इतना हो चुका है कि पाकिस्तान मिले पैसे से कैसे कर्ज उतारेगा और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेगा वो खुद नहीं जानता। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता नहीं कि अब कोई चमत्कार भी पाकिस्तान को इस मुसीबत से बचा सकता है। उससे भी बड़ी बात एक ये हो गई है कि पाकिस्तान की इस हालत की वजह से सऊदी अरब और यूएई की भी टेंशन बढ़ गई है। जी, जिस तरह से आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुंह फेरा है और जिस तरह से पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का संकट मंडरा रहा है, उससे यूएई और सऊदी अरब के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। हालांकि इन दोनों ही देशों ने अभी मिलकर $3 अरब देने का पाकिस्तान और आईएमएफ से वादा किया है, लेकिन इस सब के बाद भी पाकिस्तान की राजनीतिक अफरा तफरी के बीच आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। पाकिस्तान पर $126 अरब का विदेशी कर। अब सोचिए, जिस देश पर $126 अरब का कर्ज हो और हालात बदतर हो, उसका 1 या 2 या 3 अरब से क्या ही होगा। उसे तो कर्ज अभी $126 अरब का चुकाना है और उसके बाद देश की जो हालत है उसे सुधारने के लिए भी करीब इतना ही पैसा और चाहिए होगा। और अब इतना पैसा भला पाकिस्तान को कौन ही दे सकेगा। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। पाकिस्तान के पास इस समय विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $4 अरब ही बचा है। इस बीच में आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जब तक शर्तों को पूरा नहीं करता है तब तक उसे लोन नहीं मिल सकता है। आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि देश में बढ़ रहे राजनीतिक संकट के बीच यूएई और अन्य देश मदद करेंगे। इस बात का उसे संदेह है। आईएमएफ ने कहा था ये देश पहले लोन दे तो वो पैकेज को बहाल करेगा। चीन, यूएई, सऊदी अरब, इन तीनों ही देशों ने लोन देने का वादा किया है, लेकिन अभी भी $2 अरब की फंडिंग की जुगाड़ नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़ा है, जिससे सऊदी और यूएई की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान की खराब हालत से यूएई, सऊदी अरब पर क्या असर? पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है तो इसका सऊदी अरब और यूएई पर असर ये होगा कि इन खाड़ी देशों में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी कामगार काम करते हैं। अगर पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है तो बड़ी संख्या में प्रवासी लौट सकते हैं। इससे इन मुस्लिम देशों की मुश्किल बढ़ जाएगी जो इन मजदूरों पर निर्भर है। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक इसी तरह से जारी रही तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और बद से बदतर होती जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब और यूएई का रुख कर सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए संकट का सबब बन सकता है। विश्व बैंक के पूर्व अधिकारी और बैंकर कैसर एच नसीम ने कहा, वर्तमान हालात अप्रत्याशित से भी खतरनाक है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से यूएई और सऊदी अरब पर निर्भर रहा है। ये मदद अक्सर तेल के बदले विलंबित भुगतान और कई बार कम दर में तेल देने के आदि के रूप में रही है। पाकिस्तान अब आस लगाए है कि चीन, सऊदी और यूएई से एक बार फिर मदद मिलेगी, लेकिन अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि और कितनी मदद। आखिर ये देश पाकिस्तान की किस हद तक मदद करें कि वो इस संकट से उबर पाए। लेकिन इन देशों का पाकिस्तान की बिना मदद किए भी तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इन सब की मदद के बिना डिफॉल्टर हुआ तो भार तो इन्हीं देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर संभव है कि फिर यहीं के होकर रह जाएं। ऐसे में पाकिस्तान की इस हालत को देख सिर्फ पाकिस्तान ही परेशान नहीं है, बल्कि यूएई और सऊदी अरब के भी माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वैसे सऊदी और यूएई की इस घबराहट पर, पाकिस्तान की हुई इस हालत पर, इन देशों की बढ़ी टेंशन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।